नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो यदि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी अभिकारक जो हैं वो दो या दो से अधिक होंगे और वो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे, तब उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे बात करें, एक अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक बी है और ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं सी, तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उत्पाद जो है वो एक ही बनना चाहिए, तब वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। यदि उत्पाद एक से अधिक बन रहा है तो फिर वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे बात करें इसके उदाहरणों के बारे में, तो सबसे पहला उदाहरण है कोयले का दहन। देखिए, उदाहरणों में सबसे पहला है कोयले का दहन। कोयले के दहन में हम क्या देख रहे हैं कि कोयले में होता है कार्बन और दहन का मतलब होता है जलना, और जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो कार्बन जो कि यहाँ सॉलिड है एस लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ गैस है जी लिखा हुआ है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया वैसी ही है जैसे A + B मिलकर C बनाते हैं, तो फिर ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा। उसी प्रकार जल का निर्माण। देखिए, जल का निर्माण करने के लिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाते हैं तो यहाँ तीर का निशान आएगा, यहाँ एरो थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, और संतुलित करके यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो A के रूप में काम करेगा, ऑक्सीजन जो B के रूप में काम करेगा, और यहाँ C के रूप में H2O का निर्माण हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, और संयोजन अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। देखिए, तीसरी अभिक्रिया जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या है, थर्ड अभिक्रिया में ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, और यहाँ पर ये रहा H2O जो कि जल है। यदि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवा दी जाए H2O से, तो यहाँ पर उत्पाद बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH का होल ट्वाइस इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो देखिए, बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूने में क्या फ़र्क है, जो कि चूना जो जिसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होती है, जल की मात्रा नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। लेकिन यदि उसमें जल मिला दिया जाए तो फिर वो बुझ जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो दोनों के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और बुझे हुए चूने का, बिना बुझे का हो गया CaO, और बुझे हुए चूने का हो गया CaOH का होल ट्वाइस। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि मैं ये A मान लूँ, और यहाँ पर मैं इसको B मान लूँ, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा है कि बिना बुझे हुए चूने को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है। ये इस अभिक्रिया के पीछे की सच्चाई है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। जब ऊष्मा निकलती है तो उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या परिभाषा हुई, जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे ही उत्पाद बनेगा उसके साथ में उसमें क्या निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो। जैसे चूने की बात, चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं तो उसमें से गर्म भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसकी जल से अभिक्रिया कराना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण भी हैं इनके, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। तो ये रहा प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मैथेन, और मैथेन को पढ़ते हैं CH4। ठीक है, मैथेन की अभिक्रिया करवा दी हमने ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि इसको जलाया जाता है, जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है, और साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा। ठीक है, और उसी ऊष्मा से खाना पकाया जा सकता है। विभिन्न मोटर गाड़ियाँ जो है वो CNG से कार्य करती है, तो CNG से ऊष्मा निकलती है, उसी से कार्य करती है। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ध्यान रखना, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद बना रहे हैं।
तो फिर ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। काम ऐसे भी कह सकते हैं 3 उत्पाद बना रहे हैं, उष्मा भी निकल रही है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और अभिक्रिया है, उसके बारे में बात करते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जी हाँ, हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है, देखिए यहाँ पर C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, भोजन से बनता है। अब ये ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में पड़ा है, जब तक ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं बनेगी। तो ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमारे शरीर में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, 3 चीज़ें बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो श्वसन क्रिया के समय वापस आ जाती है, जल जो है हमारे शरीर में नमी बनाए रखता है, और ऊष्मा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये अभिक्रिया हो गई ऊष्मा श्वसन, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।